आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 टियर 1 की कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि हमने काफ़ी एनालिसिस किया। आफ्टर 3 डेज एनालिसिस के बाद जो है ये हमने फैक्टर्स देखे, पूरे डाटा को इकट्ठा किया, जो कि लाखों बच्चों का डाटा हमारे पास अभी मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। आखिरकार प्रीवियस ईयर के अलावा अब की बार का रेशियो क्या है, कितना कट ऑफ रहेगा, क्योंकि कंपटीशन भी कम देखने को चल रहा है। तो यहाँ पर हमने पूरा एनालिसिस किया, लाखों बच्चों का जो है वोट्स लिए, हमारे ग्रुप्स में जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे उस पर हमने देखे जो भी चीजें क्लियर हो पा रही है अभी तक, पूरी जानकारी हम देखेंगे। आगे चल के पूरी डाटे को जो है क्लियर करेंगे एक एक करके। उससे पहले पूरा मैं डाटा आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बट चीजें क्लियर जरूर कर लेना कि जितनी भी हमारी बहनें वो भाई हैं वो सभी तरीके से अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि जो हमने कट ऑफ बताने वाले हैं पूरा कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे। ओके, कि आपके अगर जितने भी मार्क्स मैं बताऊंगा उतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि हमने काफी एनालिसिस के जो फैक्टर्स देखे इस पे काफी चीजें हमने क्लियर हो पाई हैं। क्योंकि पूरे शिफ्ट का 3 डेज के पूरे शिफ्ट जो रही, इन शिफ्ट को हमने देखा, आंकड़ा देखा, लाखों बच्चों का जो आंकड़ा रहा, ठीक है। हमने नोटिस करवाए, पहले ओट्स के इनके दिखा देता, उसके बाद हम एनालिसिस देखेंगे जो रेशियो रहा है प्रीवियस ईयर के 2018 से लेकर के जो भी रेशियो रहा उसको मैं बात करूंगा। उसके बाद कट ऑफ में डिस्कस करूंगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। अगर इस बीच में आप आओगे तो आप सेफ हो। आप खुद देख नजर पा रहे होंगे जितने भी सही अभ्यर्थी हमारे, जितने भी सीएल के अभ्यर्थी वो आखिरकार यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं आपको पता है कि 34 लाख जो है प्लस अभ्यर्थी है, ठीक है। 34 लाख प्लस अभ्यर्थी यहाँ पे अटेम्प्ट। यहाँ पर देखिए 34 लाख में जो वेटेज है, यानी कि जो अटेंडेंस की बात करें तो बहुत ही कम अटेंडेंस है। यानी कि पता है उस दिन न्यूज़पेपर में आप देखा होगा 48% के आसपास नियर अबाउट जो है एग्जाम जो है वो दे पा रहे हैं, यानी कि आधे से ज्यादा छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले दिन ऐसा रिजल्ट आया। तो आपको देखो कि इस बार कंपटीशन भी कम है, वैकेंसी भी 20,000 प्लस है, तो कहीं ना कहीं आपको रेशियो बहुत अच्छा देखने को मिला। अभी मैं दिखा रहा हूँ, विद प्रूफ दिखाऊंगा, पूरा हर चीज दिखाऊंगा। देखिए प्रूफ देखिए आप लोग, देखिए यहां पर क्या है कि देखिए 60 to 80% जो मार्क्स है, ठीक है, 70 to 80% जो मार्क्स है वो 52% है, जो कि यहां पर आंकड़ा बता रहा है भाई, ठीक है, कि लाखों बच्चों को जो आंकड़ा है हमारे पास उन पर देखा जाए तो इतना स्कोर हो रहा है। दूसरा स्कोर हम पकड़ेंगे यहां पर जिनका 60 स्कोर है, ठीक है। 90 वालों की बात नहीं करूंगा मैं, इसी अलग से थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करूंगा कि अगर एवरेज के कट ऑफ की बात करें तो क्या रहने वाला है एग्जैक्टली। क्योंकि इस टाइम पे इसमें जो है लगभग देखिए मैं आंकड़े इस पे रेशियो बात करूंगा, क्या हो रहा है कि इस अटेम्प्ट में, यानी कि पर डे लगभग देखा जाए तो जहां तक अटेम्प्ट की बात करें, एवरेज जो सभी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं लगभग वो 80 कर पा रहे हैं पूर्ण रूप से अच्छे से। जो मिनिमम मान लीजिए जो थोड़ा वीक है उसके फिर भी वो 65 से कम नहीं पा रहा है, यानी कि ये सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है। अगर इतना भी कर पा रहा है तो कैसे, भी पूरा फैक्टर समझा रहा हूं आपको, ठीक है। लगभग मिनिमम से मैक्सिमम जो जा रहे हैं 80 प्लस ही जा रहे हैं। जी मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम भी अगर 65 अटेम्प्ट कर रहा है वो भी सेफ है। तो अब जो फैक्टर्स निकले आगे वो चीजें इस पे क्लियर हो रही हैं इतने परसेंट पे, यानी कि 50% से अबव ऐसे स्टूडेंट है जिनका 70 to 80% आ रहा है। लेकिन अगर इतना भी आ रहा है फिर भी कट ऑफ जो है हाई जाने की चांसेस कम रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है, मैंने जो फैक्टर्स देखे कि काफी स्टूडेंट ने ऐसे देखे हैं जिनके स्टूडेंट पिछली बार जो हमने वोट्स करवाए थे जो कि फर्स्ट डे पे, उनमें कुछ अलग स्कोर बता रही है, इसमें जो वही स्टूडेंट अब कुछ अलग बता रहा है। ये डाटा जो है हमने मिनिमम मान लीजिए इसमें से 10% अगर आउट कर देते हैं, इसी में से 10 नंबर अगर आउट करते हैं फिर भी हाँ 60 to 70% स्कोर हो रहा है। करने वाले बहुत अच्छे कर रहे हैं लेकिन स्कोर इतना हो रहा है, बात समझ में। कुल मिला के अगर एवरेज की बात करें, अगर इनका अभी की कोई आंसर की आने के बाद जो है कहीं ना कहीं स्कोर काफी कम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि भी नॉमिनेशन का मामला जो है फंडा है पूरा, हम चीज पे पूरी बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन हाँ नॉमिनेशन के बाद क्या होता है, फिलहाल अभी क्या चल रहा है, तो एवरेज स्कोर की बात करें, अगर आपके 65 to 70 मार्क्स आपके सेफ है तो आप सेफ हो, आप तो फिर तैयारी शुरू करो। कैसे, देखिए रेशियो की बात करूं, यहाँ पर रेशियो आप पिछले ईयर्स का देखो तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर रेशियो देखो, 2018 में जो वैकेंसीज की संख्या थी 11,105 थी, जो कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइड कितने 15,000 यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इतने यानी कि 1.5 लाख के अब जो है लगभग क्वालिफाइड थे, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफाइड की बात कर रहा हूँ। और रेशियो कितना रहा है पर स्टूडेंट का, देखिए 13.54 यानी कि 54 इतना रेशियो रहा है। तो कुल मिला के हर बार से रेशियो तो घट रहा है। देखो यहाँ पे रेशियो देखो, यहाँ पर हर बार घटा, थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज हुआ 2020 में, ठीक है, फिर यहाँ पर डाउन हुआ 2021 में,
आपकी बार में क्या है कि वैकेंसी भी 20,814 वैकेंसीज है, जिसमें कैंडिडेट क्वालिफाइड की नियर अबाउट हम एक्सपेक्टेड की बात करें क्वालिफाइड कितने होंगे, तो जिस हिसाब से हर बार करता है उसी हिसाब से आपके दोगुने वैकेंसी है, ठीक है। तो आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग बात करें तो यहाँ पर 2.5 लाख के अबव जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर पास आउट होंगे, ठीक है, टियर 2 के लिए। तो ये चीजें आप क्लियर कर लो कि एज्यूम करो यहाँ पर कि 14 लगभग 14 का रेशियो रहेगा पर स्टूडेंट का, ठीक है, कितने पे एक सीट में कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर देखो अगर मैं इस बार कट ऑफ की बात करूँ, देखिए ये कट ऑफ है, आप लोगों को पूर्ण रूप से दिख रहा होगा। देखिए कि जो कैटेगरी है यूआर की आप देख पा रहे हो 120, अगर आपके सेफ स्कोर बात करो, ओबीसी 110, ईडब्ल्यूएस 100, एनएससी 90 और एसटी की बात करें 80। ये स्कोर क्या है, देखिए ये स्कोर की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये हमने काफी एनालिसिस करके पूरा डाटा जो लाखों बच्चों का डाटा है हमने वो चीज देखा, आप भी मैसेज देखे, उनके कमेंट देखे, तो ये चीजें पूर्ण रूप से पता चल पा रही हैं कि जितने भी सीजल के अभ्यर्थी अब की बार जो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो कम है। अब कंपटीशन कम है तो आपका जो सेफ स्कोर है इतना ही, मतलब कि फाइनली जो हमारे टियर 2 के लिए क्वालिफाई होना है इतना स्कोर तो आपको चाहिए, ठीक है। तो टारगेट स्कोर बताइए, मतलब कि ये उस पर पूरा आप सेफ हो, पूर्ण रूप से आप टियर 2 की तैयारी करो। अगर यार देखो यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात करें, अगर एक बच्चा कोई भी स्टूडेंट है या कोई बहन है, कोई भाई है, भाई जो भी हो, देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट अगर क्या कर रहा है, हमने काफी एनालिसिस किया। देखिए पिछली बार जो मेरे साथ हुआ, मैंने भी जो पिछली बार एग्जाम दिया उसमें देखिए मेरे जो अटेम्प्ट है जो चीजें से क्लियर हो पा रही, मुझे जहां तक अंदाजा लगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वो चीजें मैंने देखा है कि मेरे पिछली बार भी 85 थे फाइनली में, ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो गया था, बट कुछ कारण में डीबी में गड़बड़ी है। बट यहाँ पे चलिए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये चीजें मैं बात करूँ, यहाँ पे स्कोर की आपके बारे में पिछली बार से मेरे जो अनुमान रहा है उस पैटर्न पर, उस हर एक चीज पे आपके पास लेवल भी थोड़ा बहुत, देखिए बहुत ज्यादा जो है हार्ड भी नहीं है, बहुत ज्यादा जो है इजी भी नहीं है, ठीक है, मॉडरेट में सभी चल रहे हैं। तो क्योंकि पहले सेट में था, क्योंकि इसीलिए 80 कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 80 करने का मतलब ये है कि भाई अगर 60 to 65 कर रहे हैं, देखिए 60 पे अगर कर रहे हो जर्नल क्वालिफाइड हो रहे हो, ध्यान रखना, अगर 60 कर रहे हो फिर भी जर्नल क्वालिफाइड हो रहे हो, यानी कि 120 सीधा सीधा हो गया। अगर राइट है एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी कि अगर मैं बात करूं जो 80 कर रहा है, मान लीजिए इनका 80 अभी एक्यूरेसी नहीं पता है उनको, भाई कंफर्म नहीं हुआ आंसर की, अगर मिलाने के बाद या रिजल्ट में फाइनली क्या हो, इनका आंसर की के बाद लगभग ये 80 वाले कम से कम 70 भी आ जाते हैं, फिर भी सेफ है, खुद देख पा रहे हो आप, है ना। तो इसीलिए हम जो कहते हैं कि अगर आप देखिए इसके पीछे का लॉजिक समझना। अब मैं देखिए पूरा चीजें ये क्लियर कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल से बने रहे आप सभी स्टूडेंट्स प्लीज। देखिए अगर यहां पर मैं समझाना चाहता हूं, ये चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। अभी मान लीजिए 65 की मैं बात कर रहा हूं, 65 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि 130 मार्क्स पूर्ण रूप से, अगर एक्यूरेसी सही है, पूर्ण सब कुछ क्वेश्चन है, 65 एकदम करेक्ट क्वेश्चन है, तो आप इतने मार्क्स के हकदार हो। जो कि यूआर की बात करें तो यूआर 120 ही जा रहा है ना, क्लियर। तो अब इसके मेरे कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर जो स्टूडेंट्स अगर 65 से या 65 to 70 के ऊपर एवब जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अगर उसे कंफर्म है कि हम आगे कर लेंगे, अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, सही अटेम्प्ट करेंगे, तो वो आगे बढ़े, वो 80 90 मतलब जो भी 90 जाए, 80 जाए, 100 जाए, वो करे, ठीक है। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो थोड़ा वीक है, उनका अगर 60 से 65 जा रहा है, बहुत मुश्किल 70 पहुंच पा रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि अगर आप 65 से प्लस नहीं जा पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप टच भी मत करना, वहीं से आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आपका सिलेक्शन ये होगा कि आप टियर 2 के लिए क्वालिफाइड हो, आप सेफ रहोगे, ओके। तो इन चीजों को मैं समझाना चाहता था, इसलिए आप सभी जरा सा भी परेशान ना हो, क्योंकि जो मैंने कट ऑफ बताई है वो कट ऑफ पर सिलेक्शन ही आपका पक्का करेगा टियर 2 में जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरिट भाई मेरिट तो बनेगी नहीं इसमें, ठीक है भाई, क्वालिफाइड करना है तो भाई क्वालिफाई करने के लिए भाई तू करना पड़ेगा। तो इतना आप देखिए टारगेट जो भी बन सकता है आप बढ़ा के चलिए टारगेट, ठीक है। अपने 5 से 10 नंबर आप एबव करके टारगेट चल सकते हैं, जो भी अटेम्प्ट है। जो मैं 65 बताया तो आप 70 कर सकते हैं, अपने कैटेगरी के हिसाब से वो चल सकता है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर मैं ये चीजें ना बताता तो आप जो है स्कोर ज्यादा करने के चक्कर में गलत कर बैठते, वहां से भी आप सिलेक्शन में डाउन हो सकते थे, यानी एक ही नंबर सिलेक्शन में रुक जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि टीयर 2 के क्वालिफाइड हो पाते तो वहां पर कैसे जा पाते। ठीक है, तो ये चीजें मुझे जो है पूरी कंफर्म करानी थी कि ये जो एनालिसिस हमने पूरा किया था, ये एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कैटेगरी वाइज हमने आपको बताया। अगर इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हाँ टीयर 2 के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरिट बनेगी वो टीयर 2 से बनेगी। लेकिन एक सीढ़ी जो है, मेन सीढ़ी तो आपको चढ़नी यही है, क्योंकि यहीं से रास्ता आपका खुल रहा है। इसलिए अब की बार सिलेक्शन पार। तो सभी अभ्यर्थी, सभी सीएल के अभ्यर्थी, जो भी डाउट होगा, अगर डीवी होता है, कुछ भी कैसे होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। हर एक पल जो मेरे साथ सीजल में हुआ, कैसे कैसे मैंने क्वालिफाई किया, किस प्रकार से आगे मुझे दिक्कत हुई, क्या नहीं हुई, तो पूरी चीजें हम आप जर्नी शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप सभी चैनल से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस रखिएगा। चलिए हम चलते हैं, मिलेंगे। जैसे भी हमारे पास कोई और डाटा मिलता है बस आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप तक नोटिफिकेशन 100% जाएगी, क्योंकि आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो यहाँ पर 100% ऑफिशियल और एनालिसिस के बाद ही आप तक कोई भी जानकारी पहुंचती है। तब तक के लिए जय हिंद।